लगभग 17 दिन 400 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हमारे देश के 41 मजदूर उत्तरकाशी टनल से बाहर आ ही गए। लेकिन जैसे ही वे मजदूर बाहर आए वैसे ही कई बात फैलने लगी। बात ये कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। कई लोग ये कहते थे कि ये कंपनी द्वारा बरती गई लापरवाही थी, तो कई लोगों का ये भी कहना था कि ये वहां के लोक देवता बाबा बौखनाग का प्रकोप था। खैर, इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी को बचा लिया गया है। मजदूरों को फंसे हुए 17 दिन यानी लगभग 400 घंटे बीत चुके थे, जिसमें विज्ञान के साथ साथ भगवान का भी सहारा लिया गया। यही वजह रही कि जहां एक तरफ मशीनों से मजदूरों तक पहुंचने की जद्दोजहद जारी थी, वहीं दूसरी तरफ सुरंग के मुख्य द्वार पर एक मंदिर की भी स्थापना की गई, जिसमें नियमित तौर पर पूजा पाठ किया गया, मंत्रोच्चारण किया गया। बता दें कि 41 मजदूरों को बचाने के इस अभियान में लगभग 20 से अधिक एजेंसियां लगी हुई थी, जिनमें प्रमुख तौर पर एनडीआरएफ थी, जिनकी मेहनत के चलते इस सफलता को पूरी तरह से हासिल कर लिया गया है। जहां एक तरफ मजदूरों को बाहर निकाला गया, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग इस उत्तरकाशी सुरंग हादसे को दैवीय प्रकोप मान रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा बौखनाग की नाराजगी की वजह से यह हादसा हुआ, और जैसे ही बाबा को खुश किया गया वैसे ही मजदूर बाहर आ गए। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है कि आखिर बाबा बौखनाग नाराज क्यों हुए। तो आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का यह मानना है कि बाबा बौखनाग के प्रकोप की वजह से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है कि अगर सुरंग बनाने से पहले टनल के दोनों ओर अगर बाबा बौखनाग के मंदिर की स्थापना की जाती तो यह हादसा नहीं होता। इतना ही नहीं, कुछ स्थानीय लोगों का तो यहां तक भी मानना है कि टनल बनाने के क्रम में बाबा बौखनाग का मंदिर तोड़ा गया था। इसके प्रकोप से ही ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिलक्यारा टनल के मुहाने पर एक मंदिर था, जिसे कंपनी ने निर्माण कार्य के दौरान तोड़ दिया। इसी वजह से बाबा बौखनाग नाराज हो गए। उनका कहना है कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होता तब तक बाबा बौखनाग नाराज ही रहेंगे। इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि उत्तराखंड में किसी भी सुरंग निर्माण से पहले स्थानीय देवता का एक छोटा मंदिर बनाने की परंपरा रही है, जो सदियों से चलती आ रही है। मगर इस बार कंपनी ने सुरंग निर्माण के दौरान इसका ख्याल नहीं रखा। इतना ही नहीं, सुरंग के पास पहले से मौजूद एक मंदिर को भी तोड़कर कंपनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से इन मजदूरों के साथ ये हादसा हुआ। ये स्थानीय लोगों का कहना है। बता दें कि बाबा बौखनाग को पहाड़ों का रक्षक कहा जाता है। उत्तरकाशी के राड़ी टॉप इलाके में बाबा बौखनाग देवता का एक मंदिर है। बाबा बौखनाग को स्थानीय लोग ईष्ट देवता मानते हैं। बाबा बौखनाग देवता को लेकर ग्रामीणों में काफी मान्यता भी है। ऐसी मान्यता है कि बाबा बौखनाग पहाड़ों के रक्षक है और पहाड़ पर रहने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाबा बौखनाग की उत्पत्ति नाग के रूप में हुई है और यहां हर साल मेला भी लगता है। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं के बाद उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तकनीक के साथ साथ आस्था का भी सहारा लिया गया। यही वजह रही कि कंपनी ने सुरंग के बाहर बौखनाग देवता का एक मंदिर स्थापित किया, जहां हर रोज पूजा हुई और आखिरकार मजदूरों को विज्ञान और आस्था के सहारे बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था, जिसके लगभग 17 दिन बाद यानी मंगलवार 28 नवंबर को सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि जैसे ही मजदूर बाहर आए वैसे ही पूरी सुरंग और बाहर का इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटना स्थल पर मौजूद रहे और बाहर निकाले गए मजदूरों से मुलाकात की। रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने पर मुख्यमंत्री ने मजदूरों और रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए कर्मियों के मनोबल और साहस की भी जमकर सराहना की। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और बाहर निकाले जा रहे मजदूरों के परिजन भी टनल के पास मौजूद रहे।
अब इसके बाद अस्थायी मेडिकल कैंप में निकाले गए मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। खैर, आपको आस्था और विज्ञान का ये मिला जुला रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वहां के लोक देवता बाबा बौखनाथ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।